इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, रश्मि, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री पद्मप्रभ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान वैभव नगर के पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य मंडप से हम और आप टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति और पूर्वी क्षेत्र के समस्त पदाधिकारी समस्त मंदिर के समाजजन आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर की आज भव्य आगवानी उदासीन आश्रम से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वैभव नगर में पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आयोजित है। और ये आयोजन अपने आप में अनूठा अतिशयकारी इसलिए है कि अभी तक हमने सुना था कि आचार्य भगवंत के सानिध्य में इंदौर के 13 जिनालय की प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन अब ये सुनने में आएगा कि 8 मंदिर ने एक साथ मिलके गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज के जिनालय की प्रतिष्ठा करवाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया। और ये 2 दिसंबर से ध्वजारोहण के माध्यम से घट यात्रा के माध्यम से हमारा ये महा अनुष्ठान प्रारंभ होगा। आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर से शंका समाधान के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में चांदनी जी युवराज जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आगरा, श्रीमती तसला जी धर्मपत्नी श्री ईश्वर दयाल जी काशगंज, श्रीमान अभिषेक जी, श्रीमान सुनील कुमार जी आगरा, शैलेश जी चंद्रशेखर जी मिटकार बादलपुर ठाणे, श्रीमान आलोक जी श्रीमती अभी जैन इंदौर, श्रीमान चिराग जी अर्पिता जैन इंदौर, श्रीमान दीपक कुमार जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी इंदौर और श्रीमान अभिषेक जी प्रकाश मोदी भाटापारा। इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं ऑनलाइन जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। स्वर्गीय ज्ञानचंद जी जैन की स्मृति में श्रीमती शिमला देवी जी, अनिल जी, शैलेन जी, महेंद्र जी, धर्मेंद्र जी जैन फूप भिंड और सूत्रधार के रूप में श्रीमान पंकज जी काले, स्वाति जी काले, गारी काले पुणे, इन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और महोत्सव कमेटी धर्म प्रणाम समिति गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण मित्र के रूप में प्रोफेसर टीसी जैन साहब उज्जैन जिन्होंने आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी, अशोक जी दोषी ये आएंगे और हमारे सम्माननीय निर्माण मित्र परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। टीसी जैन साहब, श्रीमान टीसी जैन साहब उज्जैन, श्रीमती रानी जी ये साहब आ जाएं, आइए। और आइए हम जिनकी परंपरा में संतों के दर्शन कर रहे हैं, संतों की आहार चर्चा करा रहे हैं, ऐसे 20वीं सदी के महान सत्य
प्रथमाचार्य चारिष्कवर्ती आचार्य श्री शांति जागरण महाराज के आचार्य पदारोहण के शताब्दी वर्ष पर भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग द्वारा एक बहुत ही अच्छा डाक टिकट जारी किया गया है। इस कार्य को संपादित करने में होम्बो जैन तीर्थ के भट्टारक देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसका लोकार्पण का कार्य पहले हो चुका है, लेकिन आज पुनः परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ये लोकार्पण का कार्यक्रम टिकट जारी किया जा रहा है। 5 रुपये का एक टिकट है। लगभग 5 लाख डाक टिकट जारी किए गए हैं डाक विभाग द्वारा। आज इसका लोकार्पण परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संपन्न हो रहा है और इसके लोकार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जो सोच संस्थान से ओम जी पाटौदी, स्वप्निल जी, निर्मल कुमार जी पाटौदी, सीए जितेंद्र जी, कमलेश जी, और इसके साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान पंकज जी, रमेश जी, अशोक जी और साथ में मुकेश जी, हर जी, ये सभी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में। आचार्य श्री और साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी जी आ जावे, रानी दोषी भी आ जावे लोकार्पण के लिए। डाक विभाग द्वारा आचार्य शांति सागर जी के सम्मान में 5 लाख ये डाक टिकट जारी किए गए हैं। 5 रुपये का ये टिकट है, आप अपने लिए संग्रह के रूप में अवश्य इनसे प्राप्त करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा वैभव नगर परिसर में जो रहवासी संघ के प्रमुख हैं श्रीमान चंदन जी जवे, श्रीमान अनिल जी पांडे, जिनका इस अनुष्ठान में भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। मैं चाहूँगा इन सम्मानीय अतिथियों का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। मैं आमंत्रित करूंगा दबे जी को, पांडे जी को, साथ में हमारे विनोद जी आ जावे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए श्रीमान चंदन जी जवे, श्रीमान अनिल जी पांडे, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वैभव नगर मंदिर कमेटी के श्रीमान विनोद जी और श्रीपाल जी, ये दोनों आएंगे हमारे सम्माननीय वैभव नगर रहवासी संघ के प्रमुख, जिनका इस अनुष्ठान के लिए भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमारे रहवासी परिवार के लिए जोरदार तालियां का सम्मान करें। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम को विराम देते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान उस पावन भूमि में जहाँ यह पंच कल्याण होने जा रहा है, गुरु चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ललित जी, दीपचंद जी बाटलीवाल, इंदौर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे टीसी जैन साहब उज्जैन, जो गुणायतन मित्र के रूप में जुड़े आज। गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, सामायिक, प्रतिक्रमण, आलोचना में क्या अंतर है? कृपया मार्गदर्शन दे दें। बहुत अच्छी बात। सामायिक, प्रतिक्रमण और आलोचना। आलोचना और प्रतिक्रमण एक दूसरे के नामांतरण है। अपने द्वारा किए गए दोषों की निंदापूर्वक उसकी शुद्धि करना आलोचना है, और अपने दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है। आलोचना प्रतिक्रमण का ही एक भेद है। और सामायिक आत्मा में संलीन होना अथवा समता रखना, इसका नाम सामायिक। टीसी जैन साहब उज्जैन, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु से जुड़े हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे महाराज जी। मुंबई से, एक मिनट, मुंबई से अपने बीच में पंकज जी, पद्मा जी शाह आज यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। महाराज जी, हमारी शंका है कि बोली लेते समय जो किस्तों में राशि जमा करने की व्यवस्था है वो कहाँ तक सही है? महाराज जी, आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ। बोली लेके राशि जमा करना किस्तों में? किस्तों में। देखिए, दान
पहली कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत दे, लेकिन कई बार बड़ा कार्य होता है और उसके लिए बड़ी राशि की ज़रूरत होती है। कोई भी व्यक्ति एक साथ बड़ी राशि देने में समर्थ नहीं होता, तो उस कार्य में और एक दिन में राशि लगती भी नहीं। तो आयोजकों और दातार के बीच एक म्यूचुअल ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है और होनी चाहिए कि आप एक संकल्प ले लीजिए और ये तय कर लीजिए कि ये राशि मैं इतने दिनों में दूंगा, और वो कंडीशनल हो। मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो ये अमाउंट इतने दिनों में दूंगा। तो आपका कंडीशनल दान है। अब आप जितने किस्तों में दान दोगे पुण्य भी उसी किस्त में आएगा, समझ गए। लेकिन इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आप एक बड़े दान के लिए संकल्पित हो जाओगे। बाद में मन पलट जाता है। आज आपने संकल्प लिया कि मैं किसी काम के लिए इतनी राशि दूंगा और 3 साल में दूंगा, तो आप 3 साल तक उस राशि को देने की तत्परता अपने मन में रखोगे और निकल जाएगा तो आपका दान में लग जाएगा। और ऐसा संकल्प नहीं है एक बार दे दिए कल मन बदल गया। तो संकल्प सिद्धि का आधार है। यदि ऐसा मौका मिले तो संकल्पित होने में चूकना नहीं चाहिए और दानादिक देने के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक देने का सवाल है तो अपना जो भी कंडीशन है उसको पहले से प्रकट कर देना चाहिए कि हम इस कंडीशन में दे रहे हैं। आयोजकों को जचे तो दे और न तो न दे, पर उसमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी संभव है हम दे दें, उसमें देर ना करें तो ज़्यादा अच्छा। नमस्कार। और एक बात, कमिटमेंट करते समय अपनी स्थिति का आकलन करके ही कमिटमेंट करना चाहिए। आज मेरी रेकरिंग अर्निंग क्या है, उस अर्निंग के अनुसार मैं अगर 3 साल के लिए कमिटमेंट कर रहा हूं तो 3 साल तक ये देने की पोजीशन में रहूंगा कि नहीं, तब तो आप कमिटमेंट करना। और आपने संकल्प ले लिया बड़ा और चुकाने की ताकत नहीं, बाद में सोचा हमने तो यही कहा था, कर पाए तो कर दिए, नहीं तो नहीं, तो ऐसा फर्जी काम ठीक नहीं है। कई लोग ऐसा भी कर देते हैं, वो उचित नहीं। अपने बीच में मुंबई से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार पंकज जी पद्मा जी साहा यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूँगा इस पूरे गुरुवार के प्रवास को जो ऐतिहासिक बनाने में लगी ऐसी धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी, मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान, रानी जी दोषी वे पहुँच जाएं और वहीं पर उनका प्रश्न और उत्तर के बाद में वहीं पर सम्मान करेंगे। तब तक वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक की रमेश जी इंजीनियर, अरियंत भैया, बिट्टू भैया, वे आज अपने बीच में सतना से जो आचार्य समय सागर जी महाराज के चातुर्मास को बहुत ही अच्छा सफल बना रहे हैं और उनकी पीछे भी रमेश भैया को मिली है। बता समग्र मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु और इक्षामी। गुरुवर हम लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत भक्ति भाव से ही करें, लेकिन कभी कभी वह क्रिया मात्र बन जाती है। तो मैं आपसे यह पूछना चाह रही हूँ कि पूजन में बहुत भाव लगे, हालांकि पूजन गुरु का प्रभु का गुणानुवाद ही है, वैसा सब समझते हुए भी कभी कभी मन नहीं लगता कि पूजन में बहुत ज़्यादा भाव और आह्लाद उत्पन्न हो, तो हम क्या भाव करें जो स्थिर बना रहे। देखिए, इसके लिए एक प्रयोग तो ये करे कि रोज नई पूजा करे। एक ही पूजा रटी रटाई करने में वो टेप रिकॉर्ड वाला सिस्टम हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ और करता है और मुँह से कुछ और होता रहता है, तो अस्थिरता रहती है। नया प्रयोग होना चाहिए रोज नई। दोस्त, हाँ, अगर बन सके और अगर इतनी काव्य प्रतिभा हो जाए तो खुद की पूजा रच लो, इससे अच्छी बात क्या होगी। और एक बात बताऊं, भगवान को हृदय में विराजमान करके
एक आध दिन ऐसा प्रयोग करो कि मैं रटी रटाई पूजा नहीं करूं। भगवान के पास जाकर के मुझसे उल्टा सीधा जैसा बनेगा वैसा बोल के अपनी पूजा करूँगी और अष्ट द्रव्य चढ़ाऊँगे। देखो कैसा आनंद आता है। कोई ज़रूरी तो छंद गाना, कोई ज़रूरी थोड़ी कि भगवान कविता ही पसंद करते हैं। आप बिना छंद के गाइए, हे भगवान मेरे पास भाव है, शब्द नहीं है, और मैं अपना भाव आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और आपकी जल से पूजा करता हूँ। हे भगवान, हाँ उसके ओम ह्रीम भगवान के लिए जलम निरुपामति स्वाहा कर दो। फिर कहो मैं आपकी चंदन से पूजा करता हूँ। जो बोलना है, मैंने ऐसे चंदन घिसे, ये किए, जो कुछ तुम्हारे मन में आए सो बोलो। अरे भगवान ये चंदन आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, मेरे हृदय में चंदन जैसी शीतलता है, इस भाव से आपके चरणों में। एक दिन ऐसी पूजा करके आओ, फिर अपना अनुभव देखो क्या आता है। नमोस्तु। और धर्म प्रभावना समिति के अशोक जी दोषी और मुख्य यजमान स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली स्वागत कर दें। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उन शख्स को जिनको आचार्य समय सागर जी महाराज जी की पीछिका पर अभी इस चातुर्मास में मिली खजुराहो में, ऐसे रमेश जी इंजीनियर, शिरोमणि संरक्षक ऋणायतन, साथ में बिट्टू भैया भी हैं। और उनके सम्मान के लिए हर्ष जी जो संयोजक है इस पंच कल्याण के और धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री, और जितेंद्र जी जैन सीए वे तैयार रहेंगे। संदीप जी डंडवाल लक्की भैया वे भी तैयार रहेंगे। उत्तर के बाद में वहीं पे स्वागत करेंगे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गौर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गौर 108 श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी संदान सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त चुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में महाराज श्री कर्म और धर्म एक साथ चलते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि एक कसाई भी जो होता है ना, वो पशुवध को भी अपना कर्म मानता है और उस कर्म को मानते मानते इस कर्म को अपना धर्म मानने लगता है। और ऐसी वो कसाई का तो एक उदाहरण है, छोटी छोटी क्रियाएं हम सभी लोग भी कर्म को धर्म मानने लगे हैं। और ऐसे में धर्म का वास्तविक स्वरूप गौण सा हो गया है। तो मेरा श्री कर्म के साथ धर्म को कैसे इसको बैलेंस करें, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। पहले तो मैं चाहूँगा रमेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत ही समर्पित परिवार, और इस बार आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के पूरे चातुर्मास की कमानी ने संभाली। पहले गुरुदेव का भी 2018 का, अभी उत्तर के बाद 2018 का पूरा चातुर्मास इनने संपन्न कराया, और इन्हें पिछले 24 तारीख को पिच्छी लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका जोरदार अभिनंदन करें। अब आपका जो सवाल है, कर्म को धर्म कहा जा सकता है, लेकिन सत्कर्म को, खटकर्म को नहीं। क्या बोला? कर्म धर्म बनेगा कब? जब वह सत्कर्म रहेगा तब। खटकर्म बनेगा तो नहीं। तो आप कर्म कर रहे हैं कि खटकर्म? खटकर्म से बचना ही धर्म है। खटकर्म छोड़ दो। मैं तो हमेशा कहता हूं अधर्म से बचना ही धर्म है। खटकर्म अधर्म है, खटकर्म छोड़ दो और सत्कर्म कर लो तो धर्म हो जाए। बहुत नमस्ते। हाँ। और इधर ये स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे वैभव नगर महिला मंडल, प्रश्न करेंगी शीला जी सोनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बड़नगर से भी महिला मंडल आज यहाँ पर उपस्थित है। बड़नगर महिला मंडल इसके बाद में तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। तीनों महाराज जी के चरणों में मेरा त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, अरे महाराज जी, मैं अभी शिखर जी गई थी।
वहाँ गुणायतन का मंदिर देखा मैंने, तो उसमें दोनों चढ़ाव पे मतलब कि अभी संगमरमर, वाइट संगमरमर से मूर्तियाँ बनाई और उन्होंने रस्सी पकड़ रखी सबने, एक दूसरे ने बच्चे, बालक, युवक, युवतियाँ सब। तो इसका आशय महाराज जी क्या है? थोड़े दिन रखिए, आपको मालूम पड़ेगा। वो एक नया कंसेप्ट है, वो रेलिंग है। अच्छा। और रेलिंग, सीढ़ी की रेलिंग में वो रस्सी नहीं खींच रहे हैं। अच्छा। नीचे 2 रथ बनेंगे और वे जिन शासन का रथ खींच के भगवान के चरणों में जा रहे हैं, इसका प्रतीक है। तो बड़े कलात्मक रथ भी वहाँ बन रहे हैं और वो पत्थर के ही रथ होंगे। तो दोनों साइड के रेलिंग को नर नारी जिन शासन का रथ खींच रहे हैं, उसमें देवता लोग नहीं हैं, नर नारी बच्चे सब है, वो रथ खींच रहे। एक नया कंसेप्ट है जो आपको कहीं देखने को वही मैंने सोचा कि क्या चीज है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बड़नगर महिला मंडल वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में श्री चंदन जी दवे और अनिल जी पांडे जो यहाँ के रहवासी संख्य। ये बड़नगर महिला मंडल है, वैभव नगर पर बड़नगर आगे रहने के लिए। ओ चलो महाराज जी 2 लाइन का भजन है आपके लिए। सवाल करो, भजन नहीं। महाराज जी 2 बहुत अच्छा भजन है। सवाल। महाराज जी, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं पर टीम में एक ही विकेट कीपर होता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी 8 कर्म खेल खेलते हैं, तो उसका विकेट कीपर कौन रहता है? हमारे कर्म या स्वयं हम या हमारे कर्म होते हैं? कृपया शंका का समाधान कर। देखो, अब फिर तो मुझे पूरा क्रिकेट ही खिलाना पड़ेगा। अकेले विकेट कीपर की बात करूंगा तो मामला अधूरा रहेगा। फिर मुझे विकेट कीपर की भी बात करनी होगी, बॉलर की भी बात करनी होगी, बल्लेबाज की भी बात करनी होगी, एम्पायर की भी बात करनी होगी, क्रीज की भी बात करनी होगी और पूरी टीम की भी बात करनी होगी। लेकिन आज बात नहीं करूंगा, इसके लिए थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और पूरा क्रिकेट खिलाऊं तो कितना ही है, कम से कम 1 ओवर 5 मिनट का तो होगा ही। तो बहुतों को दिक्कत आ जाएगी, समझ गए? तो हमारा बल्ला गिरे नहीं, हमारा विकेट गिरे नहीं, इसके लिए बल्लेबाज को सावधान होना पड़ता है और विकेट कीपर थोड़ी सी चूक में हमें आउट कर देता है, समझ गए? तो यदि इस संदर्भ में आपने कहा है तो आपके संतोष के लिए मैं कह सकता हूँ कि जीवन के खेल में कर्म गेंद फेंकता है, आत्मा बल्लेबाजी करती है। ध्यान से सुनना, जीवन के खेल में, संसार के इस मैदान में कर्म अपना गेंद फेंकता है, आत्मा बल्लेबाजी करती है और पीछे हमारे अहंकार विकेट कीपर के रूप में खड़ा रहता है। बल्लेबाजी से थोड़ी सी चूक हुई कि वो हमें फट से स्टंप गिरा करके आउट कर देता है। बहुत बढ़िया महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। वैभव नगर रहवासी संघ से आज अपने बीच में श्री चंदन जी दवे और श्री अनिल जी पांडे, जिनका इस पंच कल्याण में बहुत अच्छा सहयोग भी रह रहा है और वो कार्य कर रहे हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में कुमारी प्रगति जैन उदय नगर तैयार रहेंगे। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना। मुनिश्री, एक निवेदन, मुझे ये हम अभी शंका बहुत रहती है कि जैन धर्म और सनातन धर्म में अंतर क्या है? क्या यह एक ही है या इसकी एक शाखा है, या इसके अंतर, या इसके बारे में प्लीज़ आप बताएं। देखिए, जब कभी जैन धर्म, सनातन धर्म वगैरह की बात की जाती है, मैं कहता हूँ लोग मूल को क्यों भूलते हैं? ये धर्म वो धर्म क्यों, धर्म को ही सनातन क्यों नहीं मानते? तो मैं तो कहता हूँ धर्म सनातन है, जो धर्म है वो सनातन है, और जो सनातन नहीं वो धर्म नहीं। इसलिए ना आप जैन धर्म की बात करिए, ना हिंदू धर्म की बात कीजिए। सनातन का मतलब है शाश्वत, और धर्म शाश्वत है, इसलिए जैन धर्म को ही सनातन मानता है। कुमारी प्रगति जैन उदय नगर और उसके बाद में
प्रामाणिक समूह, प्रामाणिक पाठशाला के आज प्रामाणिक समूह के हाँ प्रामाणिक समूह के जितने भी यहाँ पर आज उपस्थित कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक है, जो कार्यकर्ता हैं, वे सब तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री जी का हाइकू है, दूर भले हूँ निकट भेज देता अपनापन। महाराज जी, इसका विस्तृत अर्थ बताने की कृपा करें। और क्या जो लोग आचार्य श्री जी के दर्शन नहीं कर पाते, तो क्या आचार्य श्री जी दूर से ही आशीर्वाद भेज देते हैं? इसी प्रकार क्या महाराज श्री जब आपके साक्षात दर्शन ना हो पाए तो हम दर्शन की भावना करें, तो क्या आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा? शंका का समाधान कृपया। देखिए, बहुत अच्छा आचार्य श्री ने जो हाइकू में लिखा, भले दूर हूँ भेज देता, निकट भेज देता हूँ अपनापन। तो आज दूर हूँ लेकिन अपनापन में भेज देता हूँ। ये गुरु की कृपा का प्रसाद है। जैसे सूरज अपनी किरण दूर से भी भेज देता है, ऐसे ही सद्गुरु की कृपा किरण भी दूर से ही हमें प्राप्त हो सकती है। समझ गए? जहाँ तक आशीर्वाद की बात है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। समझ गए? आपने श्रद्धा सभर होकर अपना नमन अर्पित कर दिया, मान के चलना आप पर आशीर्वाद बरस गया। समझ गए? वैसे श्रद्धा तो होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, और यदि ऐसा हो गया तो सारा कार्य अपने आप हो सकता है। आगे महाराज जी बुलाए। आप देख रहे हैं ये सारे युवा यहाँ सामने खड़े हैं, ये सब प्रामाणिक समूह के मूल स्तंभ है। देश विदेश में काम कर रहे ऐसे अनेक युवा जो सब मल्टीनेशनल कंपनीज में जुड़े हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं, और पिछले 6-7 वर्षों से, बल्कि और ज़्यादा हो गया, प्रामाणिक समूह के लिए बहुत काम कर रहे हैं। प्रामाणिक समूह की विभिन्न गतिविधियों से आप लोग पूरी तरह वाकिफ़ हैं। धर्म की प्रभावना में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज ये कुछ विशेष विचार विमर्श के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो प्रामाणिक समूह के भी प्रमुख स्तंभों में हैं, यहाँ सामने उपस्थित है। आप देख रहे हैं जिनके हाथ में माइक है, मैं चाहूँ इनका परिचय मैं ही करवा दूँ, क्योंकि ये लोग सबसे परिचित करते हैं। जिनके हाथ में माइक है वो है अचिंत, इधर साथ में है श्रीश और उनकी धर्मपत्नी अनुपमा, एक साथ हो जाओ। और उसके बाद है मनोज जैन दिल्ली से, और फिर है सचिन जयपुर से, और उसके बाजू में है सुकृति दिल्ली से, और डॉक्टर पूजा जी हैं पूना से, और रुचि जी बज सिंगापुर से, अचिंत भी सिंगापुर से है, और सुप्रिया आपके बड़ौदा से है, बड़ोदरा। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शताधिक लोग, बल्कि 200 से ज़्यादा लोग प्रामाणिक समूह के लिए विभिन्न तरह के कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रामाणिक कहानियाँ आप लोग सुनते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य चीज़ों को जानते हैं। और सबसे अच्छा उपक्रम प्रामाणिक पाठशाला का, जो गांव-गांव में पाठशालाएं संचालित हो रही, ऑनलाइन पाठशाला भी चल रही है। आज यहाँ ये सब लोग उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करना चाहिए। ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। और जो लोग इस अभियान को गति देने में प्रामाणिक समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें इनसे संपर्क भी करना चाहिए। बहुत व्यापक तरीके से प्रामाणिक समूह अपना काम कर रहा है। आप इनके कार्यों को समझें और उसकी जी भर सराहना करें। इनमें से ये लोग सवाल भी करेंगे, इनको जितना पूछना है आज पूछने की छूट है, क्योंकि तुम लोग सबके प्रश्नों को पहुंचाते हो, इसलिए बाकी का नंबर आए चाहे नहीं आए, इनका होना चाहिए। और इनके ही साथ धर्म प्रभावना समिति से मैं कहूँगा इनका सत्कार भी करें। हाँ नाम। हाँ, धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी जी दोषी, यजमान मुकेश जी पाटोदी, महामंत्री हर्ष जी और महोत्सव के संयोजक हर्ष जी जैन, महायज्ञ नायक विजय कुमार जी, ईशान इंद्र जितेंद्र जी निधि, राजा श्रेयांश कमलेश जी जैन, अध्यक्ष वैभव नगर विनोद जी और गोकुल नगर के अध्यक्ष रविंद्र जी, ये सभी
इनका अभी हाँ, प्रश्न एक पूछने साथ के नहीं बाद, करना, प्रश्न पूछने के बाद। हाँ, प्रश्न पूछने के बाद ये सभी लोग इनका वहीं पर सम्मान करेंगे। आप लोग जोरदार ताली से इनका सम्मान कर दे। और जैसा गुरु आदेश हुआ है, आप लोग प्रश्न पूछें जिन जिनको भी पूछना है। हमारे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मंचासीन निर्भीक सागर संधान सागर महाराज जी को नमोस्तु एवं क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी। प्रामाणिक समूह की तरफ से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि ये कहा जाता है कि आत्मा में ज्ञान स्वाभाविक गुण है, आत्मा में ज्ञान स्वाभाविक गुण है और कर्मों की वजह से वो ज्ञान छुप गया, तो ज्ञानावड्य करने ने उस ज्ञान को छुपा दिया। तो अब ये प्रश्न यह उठता है कि अगर हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, स्वाध्याय करते हैं तो कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो जब ज्ञान आत्मा में पहले से था तो ये कौन सा ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं? और दूसरा महाराज जी, जो श्रुत ज्ञान के अंदर जो बोलते हैं कि धारणा जो चौथा स्टेप आता है, तो वो धारणा में वो क्या धारणा बन रही है जब हमारे अंदर पहले से ज्ञान मौजूद था? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? देखिए, थोड़े छोटे छोटे बच्चों को एक दो वॉलेंटियर संभालो, देख लो उनको थोड़ा सा। आपने सवाल किया है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है लेकिन कर्मों से ढका है, और कर्मों से ढका है तो किताबों से हम ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं? ये बात सत्य है कि हमारे पास अनंत ज्ञान है, और ये बात भी सही है कि हमारा ज्ञान कर्मों से ढका है, लेकिन कर्मों से ढकने के बावजूद आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो पूरी तरह अज्ञानी नहीं है, जड़ नहीं। कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपके संपूर्ण ज्ञान को विनष्ट कर दे। कर्म ज्ञान को कुंद करता है, ज्ञान को मंद करता है, नष्ट नहीं। बादल सूर्य के प्रकाश को मंद कर सकते हैं, लेकिन कितने भी सघन बादल क्यों ना हो, दिन में रात जैसा अंधेरा नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ प्रकाश तो आएगा ही। इसी तरह हमारे आत्मा में कर्म आवरण की घटाएं कितनी भी सघन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रकाश बना रहेगा। समझ गया? तो हमारे अंदर ज्ञान तो है। अब हमने किताब पढ़ा तो हमें ज्ञान मिल गया, ऐसा हम लोग व्यवहार में कहते हैं। गुरुओं का सानिध्य पाया तो ज्ञान मिल गया, ये हम लोग कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है? हमने कोई नई चीज पाई नहीं, हमारे पास वो योग्यता थी, हमने उसे उभार लिया। योग्यता ना हो तो कोई मूर्ख को कितनी किताब पढ़ा दो, उसको ज्ञान मिलेगा क्या? योग्यता थी चीजों को सीखने की, समझने की, ग्रहण करने की, धारण करने की। निमित्त नहीं मिल रहा था, उभर नहीं रहा था। हमने ज्ञान पाया किताब के माध्यम से, अन्य किसी सूचना के माध्यम से, गुरुओं के सानिध्य के माध्यम से, तो हमारे अंदर की योग्यता उभर गई। समझिए? इसी प्रकार हम जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में जानते हैं तो हमारे ज्ञान की कई स्टेज होती है। प्राय हमारे जीवन व्यवहार में जो भी हम लोग बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हमारी पूर्व धारणाओं पर आधारित होता है। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उससे हमारी एक धारणा बन जाती है, जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं धारणा मति ज्ञान। निमित्त पाकर जब उस धारणा में उभार आता है तो उसको बोलते हैं स्मरण, स्मृति। समझ गए? उस स्मृति के आधार पर हम कई अनुभूतियाँ भी करते हैं और कई विश्लेषण भी करते हैं। तो जो अनुभूति है वो तो हमारा मति ज्ञान है,
और उसके आधार पर जो विश्लेषण है वो श्रुतक ज्ञान है, जो हमें डिटेल ले जाता है। समझ गए? तो ये ज्ञान की अलग अलग परिणति है। नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सवाल पाठशाला से रिलेटेड है। जब भी पाठशाला और लौकिक शिक्षा की बात आती है तो अभिभावक हमेशा लौकिक शिक्षा को ही प्रायोरिटी देते हैं महाराज जी। जैसे जैन समाज को क्यों ना ऐसा मार्गदर्शन देना चाहे जिसमें लौकिक शिक्षा और धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा का एक अनोखा संगम हो। और जैसे शहरों में जगह जगह पर स्कूल खोले जा रहे हैं या फिर जैन सोसाइटी बनने जा रही है, वैसे ही लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी क्यों ना हो। तो इस पर अपना मार्गदर्शन। बहुत अच्छा। एक बार मैं चाहूँगा पूजा जी का पुनः अभिनंदन कर दूँ, उनके साथ रुचि है। अभी आप लोगों ने देखा हो बच्चों के लिए जितने प्रामाणिक समूह के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ चलाई जाती है उसमें इनकी और साथ में अचिंत्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और अभी कुमारशाला और शिशुशाला जैसी पुस्तकें जो प्रकाशित हुई है बच्चों के लिए एक बहुत ही रुचिपूर्ण रही है। इन लोगों ने बहुत नई दृष्टि से ये कार्य किया है, हमें इनका बहुत बहुत सत्कार करना चाहिए। आपने जो कहा कि हमें ऐसी पहल क्यों नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो सभी से ये कहता हूँ, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बुढ़ापे में हमें वृद्धाश्रम न भेजे, तो आप बचपन में अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। अगर पाठशाला के संस्कार बच्चों के हृदय में होंगे, बच्चों के हृदय में धर्म भाव अंकित होगा, तो वो कभी भी बेपटरी नहीं होंगे। और बच्चे यदि धर्म से विमुख हो जाएंगे तो वो कभी भी लाइन पर नहीं आएंगे। तो बच्चों को चाहिए वो धर्म भाव से जुड़े रहे और धर्म की लाइन में चलते रहे। तो हमें उनको संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक विद्यालयों के स्थापना का सवाल है, अगर ऐसे विद्यालय स्थापित हो तो उनमें जैन धर्म की या धर्म की आधारभूत बातों की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में धर्म विशेष की बात करना तो लोगों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ जाती है। लेकिन हम धर्म सामान्य का ज्ञान तो बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि वह हमारे जीवन का आधार है और उससे ही उनके जीवन का विस्तार हो सकता है। और हमें इस तरह का उपक्रम चलाना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। सुप्रिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब भी कोई विधान या पंच कल्याण जैसे आयोजन होते हैं तो लगभग हर माँ बहन के मन में एक पीड़ा होती है कि उसे धर्म में अंतरायी कर्म नहीं आ जाए। तो हमारे शास्त्र में कोई ऐसा मंत्र या सुरक्षा कवच है जिसे हम अपने अंतरायी कर्म को थोड़ा टाल सके और निर्विकल्प धर्म ध्यान कर सके? देखो, ये तो एक सहज प्राकृतिक व्यवस्था, और मेरा मानना है इस तरह की व्यवस्था में किसी तरह का और कोई बाह्य आलम्बन लेना उचित नहीं है। ये संयोग है और मिल जाए तो इसे सौभाग्य मानना चाहिए, अन्यथा कृतकारी तन्मोदन से स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसा कोई मंत्र नहीं जानता जो आपको बता दूं जो आपके अंतराय का निवारण कर दे। धर्म प्रभावना समिति और यहाँ की कमेटी और साथ में ही पंच कल्याण के प्रमुख पात्र, इन सभी का स्वागत। अभी मनोज भैया प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, मनोज जी दिल्ली, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। छुलक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी। और एक मिनट मनोज जी, इसी क्रम में मैं धीरेन्द्र जी काशलीवाल अपने बीच में सर सेठ हुकुमचंद जी के परिवार से इंद्र भवन से अपने बीच में है। वे भी सम्मान की इस बेला में आज जो प्रामाणिक समूह के ये कर्मठ कार्यकर्ता है, इनके सम्मान में वे भी अपना सहयोग करें। महाराज जी, हाल ही में सिद्ध चक्र विधान बहुत संपन्न भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इंदौर में ये आयोजन न भूतो न भविष्यति की तरह आयोजित हुआ। महाराज जी, इस जो सिद्ध चक्र विधान या जो दूसरे विधान हैं जिनमें जो मंत्र की जो मांडदा बनाते हैं, उसकी रचना किसने करी? मतलब उसमें जो बीजाक्षरों का संयोजन है या इवन सिद्ध चक्र के अलावा भी जो दूसरे विधान हैं उनमें भी जो यंत्र वगैरह बनाते हैं, तो उनकी जो रचना किसने करी? तो देखिए, मैं चाहूँगा एक बार मनोज जी का भी जोरदार अभिनंदन करें।
ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के डायरेक्टर और प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत ही समर्पण भाव से अपना काम कर रहे हैं। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो पूछा है कि ये विभिन्न प्रकार के मंडलों की संरचना किसने की, ये तो गवेषणा का विषय है। कुछ चीज़ें परंपरा से आई है और कुछ चीज़ों को रचा गया है। अभी तक सिद्धचक्र विधान के मंडल को किसने रचा, ये भी खुल के सामने नहीं आया। हमारे पास 2 सिद्धचक्र यंत्र है, बृहद और लघु, परंपरा से चले आ रहे। प्रतिष्ठा ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। इतना तो तय है कि 1000 साल से पहले है। 9वीं 10वीं शताब्दी के ग्रंथों में इनका उल्लेख तो देखने को मिला है। कुछ यंत्रों का और कुछ मंडलों का उल्लेख 11 में भी मिला है, जो लगभग 8वीं शताब्दी के। इसी तरह कुछ का उल्लेख आचार्य राम सिंह के तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में मिलता है, जो 7वीं शताब्दी के हैं। तो एक प्राचीन परंपरा है। ये परंपरा से चली आ रही साधना का एक अंग है, सो चला है। नमस्ते। हाँ। और अगला प्रश्न करेंगे जिनका कल रह गया था। ऐसे धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी रानी जी दोषी, छवि दोषी, अशोक जी दोषी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में एक प्रश्न कर रहे हैं, सास और बहू दोनों का नाम है सीमा जी बढ़ जाता है और रितिका बढ़ जाता है, दोनों मिलकर एक प्रश्न कर रही हैं। हाँ, कल एक बार अशोक जी का जोरदार अभिनंदन करिए। परसों इस पंच कल्याणक के मंडप के उद्घाटन का सौभाग्य भी इन्हें प्राप्त हुआ है। चलिए। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। छुल्लक जी को इच्छामी। सबसे पहले तो मैं धर्म प्रभावना समिति की ओर से, पूरे जैन समाज इंदौर की ओर से रमेश जी कटनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। अब प्रश्न महाराज जी मेरा खेल जगत, अध्यात्म जगत और वापस शंका समाधान जगत का ही है। खेल जगत में महाराज जी, क्रिकेट के खेल में कोई भी बल्लेबाज आज तक ऐसा नहीं हुआ जो चौके और छक्के लगा के जिसने अपना शतक बनाया है। लेकिन ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने 1-1, 2 रन बना के भी अपना शतक बनाया है। इसी तरह अध्यात्म जगत में महाराज जी, जो लोग करोड़ों का दान करते हैं, 10 उपास, 16 उपास, 32 उपास की तपस्या करते हैं और कम उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं, ये सब धर्म के चौके छक्के हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं महाराज जी, जो कम दान देते हैं और कम उपासना करते हैं, 1-2 उपास ही करते हैं और भी कुछ व्रत वगैरह लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उनका जो धर्म वो निभाते हैं कि गुरु भगवंतों के आहार विहार निहार में की क्रियाओं में वो पूर्ण एक दिन के लिए, एक समय के लिए, छोटे से 1 घंटे के लिए सुबह आ जाते हैं, तो भी वो एक रन बन जाता है। इसी तरह आज जो आपका वैभव नगर और उदय नगर, उनकी इधर कन्नाडिया रोड, गोकुल नगर वालों ने 1-1 रन बनाकर उन्होंने सेंचुरी बना ली है। क्रिकेट के जगत में महाराज सिर्फ सेंचुरी का बड़ा महत्व है, बल्लेबाज की जगत में। तो उन्होंने एक-एक रन बनाकर, क्योंकि आपको आया को 130-40 दिन हो गए और लगातार 130-40 दिन से आ रहे हैं, तो 130 पे भी अभी नॉट आउट चल रहे हैं वो लोग बराबर। तो मेरा सिर्फ उनको तो बहुत बहुत मैं उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। लेकिन आपसे प्रश्न ये कर रहा हूँ कि महाराज जी, इस ये क्रिकेट का ये ग्राउंड कहेंगे, क्योंकि होलकर स्टेडियम फेमस है, ब्रेबान स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम फेमस है, लेकिन ये जो वैभव नगर का स्टेडियम है, आप जैसा महान बल्लेबाज इसमें क्यों आए हैं, ये मुझे पूछना है। महान बल्लेबाज से मेरा पता है महान तपस्वी साधक, अध्यात्म जगत में और शंका समाधान जगत के महान बल्लेबाज को इसी भूमि पर क्यों आना पड़ा, ये मेरा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इनका क्रिकेट प्रेम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनका घर स्टेडियम के बाजू में। ये भाई सब देख क्या है? कल सब देख के मुझे लगता है कि अपने घर के छत से ही मैच देखते रहते हैं ना। लेकिन बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, 2-3 बातें हैं। सवाल चौवा छक्का लगाने का नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। सवाल सेंचुरी बनाने का भी नहीं। सवाल तो क्रीज पर डटे रहकर मैच जिताने का है।
तुम कितने भी चौवा छक्का लगा लो, कितने भी सेंचुरी लगा लो, अगर मैच नहीं जिता पाए तो उसका कोई मतलब नहीं। अब भले टुक टुका कर खेलो और मैच जीत जाओ तो तुम्हारे लिए मतलब है। तो बिल्कुल इस चातुर्मास में बहुतों ने अपने अपने तरीके से बल्लेबाजी की है और खूब चौवा छक्के लगे हैं, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन निश्चित इस पूर्वी क्षेत्र के लोगों में कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जो क्रीज पर पूरी तरह डटे रहे और ये उनका परिणाम। आपने जो सवाल किया कि आप इस क्षेत्र को क्यों चुने, इसी क्रीज पे क्यों आए? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इन लोगों का प्रबल पुण्योदय था। इनने मेहनत की और जब बार बार कोई मेहनत करता है तो उसका परिणाम उसे जरूर मिलता है। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन इस क्षेत्र के लोगों की भागीदारी नहीं रही। पूरा पूर्वी क्षेत्र और उसमें भी रत्नत्रय ग्रुप तो पूरी हाजिरी दी ही। शायद इसीलिए पूर्वी क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा मैदान मार लिया वैभव नगर। होना तो उदयनगर में था, अब जगह ये ज़्यादा अच्छी लग गई तो ये फायदा इनको हो गया। पर बंधुओं, ये सवाल नहीं है कि आयोजन कहाँ हो रहा है, महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उसका सभी को भरपूर आनंद लेना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला सवाल आए उससे पूर्व ब्रह्मचारी नितिन भैया अपनी बात करेंगे, आप प्रतीक्षा करिए, समय रहने पर अवसर मिलेगा। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, धर्म प्रभावना समिति की बात चल रही है और इस धर्म प्रभावना समिति ने इंदौर में वो कर दिखाया, मैं समझता हूं ना भूतो ना भविष्यति। एक ऐतिहासिक चातुर्मास और एक ऐतिहासिक चातुर्मास के पश्चात एक ऐतिहासिक 108 रथावर्तन, पूरे विश्व में पहली बार 108 रथों का यह जो कार्य किया है महानुभाव, जिसकी पूरे देश में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। ये पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग की ये महती अनुकंपा रही इंदौर के ऊपर। और उस 108 रथावर्तन के उपरांत एक विशेष उपलब्धि कि पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में 13 जिनालयों के पंचकल्याणक संपन्न हुए और आज पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में 8 कॉलोनियां एक जिनालय का पंचकल्याणक कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। ये भी एक इतिहास बन रहा है। महानुभाव, मैं समझता हूं कि आज से ही ये पंचकल्याणक प्रारंभ हो गया, ऐसा लग रहा है। पूज्य गुरुदेव मंच पर विराजमान है और सामने इतनी जनता जनार्दन बैठी है। मैं समझता हूं ऐसा लग रहा है जैसे हम संध्या काल के सारे कार्यक्रम यहां पर आयोजित कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, पंचकल्याणक में पात्र बन गए, माता पिता बन गए, चौधरीमिंद्र बन गए, महायज्ञ नायक कुबेर सभी बन गए, लेकिन अभी मुख्य पात्रता स्वर्ण सौभाग्यवती बहनों को देना चाहता हूं। मात्र 5 बहनें, जिनको भी आज मेरे पास बहुत सारी बहनें आई कि भैया जी वो स्वर्ण सौभाग्यवती तो इसमें बनी नहीं, कोई का नाम ही नजर नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूं जिनके मम्मी पापा हो वर्तमान में, जिनकी सास ससुर वर्तमान में जीवित हो और पहला बेटा हो, ऐसा 5 बहनें जो भी हैं अगर वो आ सकती हैं। ये गलत बात, बेटा हो या बेटी हो, जिनकी संतान हो, ठीक है, ये चक्कर नहीं पालो। पहला बेटा हो या बेटी हो, महाराज जी ने कहा है, तो इनकी राशि में यहाँ से फिक्स कर रहा हूँ। देखो, जिनके माँ बाप और सास ससुर दोनों इस धरती पर है, यानी जिनको दोनों पक्षों का आशीर्वाद मिल रहा है और जो संतानवती हैं वो सौभाग्यवती है।
बेटा हो ये मानसिकता हटाओ। ठीक है, बेटा हो बेटी हो, स्वर्ण सौभाग्यवती संतान बहनों में मैं राशि फिक्स कर रहा हूं, 1,11,000 रुपए की राशि है उनको, और मुख्य पात्रों के साथ पूजन करने का भी सौभाग्य उनको मिलेगा, और भी क्रियाओं में जो मुख्य रूप से सौभाग्यवती बहनें करती हैं वो मिलेगा। जिनकी भी भावना हो वो आकर जल्दी से अपने नाम, सिर्फ 5 चाहिए हमको, वो 5 दे देंगे, ताकि, और परिवार के साथ नहीं बैठेंगे, वो अपने जोड़े के साथ बैठ सकते हैं। दूसरा, भगवान इस महापंच कल्याणक के ध्वजारोहण का पुण्यार्जन जिनको मिला है, वो भी मैं नाम यहां से अनाउंस करना चाहता हूं। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती अंजू, अंशुल, सुरभि, अपूर्व, टीना, JMB परिवार इंदौर वालों को भव्य ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसा कि अभी आपको पूज्य श्री ने बताया, मंडप उद्घाटन का मुख्य सौभाग्य श्रीमान अशोक जी, रानी, रोहित, छवि, आहना, परी, समस्त दोषी परिवार इंदौर को प्राप्त हुआ है। मानवाओं, इस तरह से इस पूरे पंच कल्याणक की संयोजना पूज्य मुनिश्री के ससंग सानिध्य में हमारे इस पूरे प्रतिष्ठा के निर्देशक प्रतिष्ठाचारी बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी के निर्देशन में, और मैं प्रतिष्ठाचारी के रूप में, और जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया महाराज जी पूरे मंदिर की जिन्होंने योजना संयोजना करी है, पूरा मंदिर व्यवस्थित कराया है, वो भी अपने साथ यहाँ पर रहेंगे। मैं एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, अभी तो ये मंच है, जब भगवान विराजमान होंगे तो यहाँ से लेके ध्वजारोहण तक यह पूरा पांडाल मंदिर बन जाएगा, और मंदिर में कभी हम चरण पादिकाएं पहन कर नहीं आते। मैं आज देख रहा हूँ ध्वजारोहण के चारों तरफ आपकी चरण, और ये सब कार्यक्रम होने के साथ इस पंच कल्याणक को जीवंत रखने के लिए अगर आप चूक रहे हैं, आप प्रतिइंद्र और सामान्य इंद्र बनकर इस कार्यक्रम में जिए महानुभाव। पूज्य श्री के सानिध्य में जो पंच कल्याणक होता है, ये अतिशयों से भरा हुआ पंच कल्याणक होता है, और जो एक बार उस पंच कल्याणक को कर लेता है, अपनी स्मृति स्वरूप हमेशा ताजिंदगी वो अपनी स्मृतियों में उस पंच कल्याणक को रखता है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए और जुड़ना चाह रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप सब सौभाग्यवती बहनों के लिए विशेष रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जो भी 5 बहनें आना चाहती हैं वो आज शाम तक या कल प्रातः तक अपना नाम दे दें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः मैं हाँ शंका समाधान के इस कार्यक्रम को प्रारंभ। ये जो युवा रात दिन एक करके 24 घंटे पूरे संघ की सेवा में समर्पित रहते हैं, वो पूरे समूह का आप लोगों से परिचय भी हो जाए। ये आप लोगों का अब नंबर नहीं आएगा, आज तो कल आएगा। ये समूह का परिचय हो जाए, इन लोगों को देख लेना, ये सब हमारे इनर विंग के कार्यकर्ता हैं, समझ गए। ये लोग सामने आ जाओ, ऊपर स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, और इन लोगों का चेहरा पहचान लो। अगर ये लोग बोले तो इनकी बात फॉलो किया करो। ये लोग अहरनिश रात दिन, अभी तो आधे ही है, करीब 60 युवकों की टीम है जो पूरे संघ की संपूर्ण भैया वृत्ति में, चेहरा उधर दिखाओ लोगों को, पूरे संघ हो जाएगा, पूरे संघ की भैया वृत्ति में बहुत तत्परता और तल्लीनता से रखते हैं। और ये कोई पेड स्टाफ नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं जो अपना पूरा समय देते हैं। इसलिए इनकी बात को, आ गया पीछे का, इनकी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करना, इनकी व्यवस्था को व्यवस्था का हिस्सा मानना, तभी आगे बढ़ना। एक सवाल करोगे? हाँ, 1 मिनट और। हाँ, ये सब डबल सेंचुरी वाले हैं। और हाँ, स्वर्ण सौभाग्यवती में एक नाम अभी आया ऑनलाइन, और वो सुन रहे थे, और वो है गुणायतन के ट्रस्टी काजल विशाल पांड्या, जिनके पिताश्री निकट सागर जी महाराज सुल्लत जी बने हैं। एक मिनट अभय भैया कुछ हमारे बीच में इंद्र भवन परिवार से धीरेन्द्र जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी उपस्थित हैं, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन के आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अशोक जी दोषी, मुकेश जी पाटौदी, हमारे सम्माननीय धीरेन्द्र जी काशलीवाल परिवार का महोत्सव कमेटी, धर्म प्रणाम समिति और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे, जिनका हमें इस चातुर्मास के साथ साथ मुनिवर की जो भावना है उसको पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसे धीरेन्द्र जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपकी तालियां कम बज रही हैं जी।
प्रश्न रखें भैया। देखिए, एक सवाल मेरे पास हो रहा है, सवाल तो हो जाएगा, तुम लोग परिचय हो गया तुम लोग। एक बात आई कि महाराज जी स्वर्ण सौभाग्यवती, जिनके माँ बाप सास ससुर उनको बना लो, लेकिन जिनके सास ससुर या माँ बाप नहीं है उनका सौभाग्य क्यों छीन रहे? 10 लोग बनने तैयार। सुनो, तो ये बोल रहे हैं तो भले वो स्वर्ण सौभाग्यवती हो या ना हो, पर मैं उन सबको सौभाग्यवान मानता हूँ जो मांगलिक क्रिया में अपनी सहभागिता देता है, तो उनको मंगल कलश स्थापित करने में योगदान दे देना चाहिए। आप उसकी व्यवस्था बनाकर उसकी भी घोषणा कर सकते हैं। समय शेष है? हाँ बोलो, सवाल करो। हाँ। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, अगर घर में कोई बहुत बीमार है, उस समय अगर हम मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, तो उस समय बीमार व्यक्ति की सेवा करना चाहिए या मंदिर जाके पूजा करना चाहिए? देखिए, बीमार व्यक्ति के पास अगर कोई केयर टेकर नहीं है तो हमें उसी की पूजा को भगवान की पूजा माननी चाहिए, और कोई दूसरा उनकी देखभाल करने वाला है तो उसे उसके देखभाल के लिए नियुक्त करके पूजा करते हुए भी उसके स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए, तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। सब आप जयकारा गुरुदेव। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, रश्मि, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।